पंचमो अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषिमुनियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक तुंगभद्र नाम का राजा था। उसकी प्रजा उसकी छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगभद्र अपनी प्रजा के प्रत्येक उन दोनों का सारा धन वापस कर दो, लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्र के मंत्रियों और राजज्योतिषी को रात के स्वप्न की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्र ने तुरंत उस व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उनका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चतुर्थो अध्याय श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रुकवा कर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे भाई, तेरी नाव में क्या सामान लगा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। ये सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी रूपधारी साधु सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने का चाची हमको भी दो। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, पिछला यह सब दंडी साधु के साथ के कारण हुआ है, ऐसा वही दंडी साधु हमें ये विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा और कथा करने के लिए कहा, लेकिन कभी नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो कष्ट दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता हूँ। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसे समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की और सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने घर नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तुम घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुमसे कोई भूल हो गई है। उस भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे ये दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री से कोई भूल गई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना।
तभी यादा प्राणी हुए है, बड़ी पुत्र तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि आप घर पहुँच कर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसके पति के दर्शन होंगे और दूसरी दिशा में भी जल के ऊपर आ सकेंगे। कलावती ने वैसा ही किया, उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नामय जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। जल लौट कर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधान के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई। वो आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विश्व रूप को चला गया। चतुर्थ अध्याय समाप्त। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक तुंगभद्र नाम का राजा था। उसकी प्रजा उसकी छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगभद्र अपनी प्रजा के प्रत्येक सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से बचा भरकर प्राणियों को सभी प्रकार के सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगभद्र जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया था। कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप भी कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उसके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब तक नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब रात व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराजा आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ तथा मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौटाया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगभद्र बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया और मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में संतान के भंडार भरे रहते हैं। संतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूर्य ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। व्रत सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त वैकुंठ धाम को चला गया। उल्कामुख नाम का राजा अपने जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त होकर के वैकुंठ खो गया और उस व्यापारी ने राजा मौलध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से जीतकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगभद्र अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इस पंचमों अध्याय महापुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय। हवन हो जाए के बाद प्रसाद
चार कपूर और बनाए चाची 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 और बनाए देखो यार दोनों थालियां देखो यार और लाओ यार अभी आरती का तब फिर बनाएंगे अब काट